नमस्कार प्रिय छात्रों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर एसपी संकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम sp2 संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक s एवं दो p कक्षकों के कॉम्बिनेशन से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स psi1, psi2 एवं psi3 का निर्माण होता है। इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस को हम निम्नलिखित तीन समीकरणों द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली समीकरण है psi1 इक्वल टू है a1 psi s प्लस b1 psi px प्लस c1 psi py। सेकेंड इक्वेशन है psi2 इक्वल टू a2 psi s प्लस b2 psi px प्लस c2 psi py। थर्ड इक्वेशन है psi3 इक्वल टू है a3 psi s प्लस b3 psi px प्लस c3 psi py। इन इक्वेशंस में जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 एवं a3 b3 c3 है, ये कोफिशिएंट्स हैं और इनका मान हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट हैं तथा s ऑर्बिटल की सिमेट्री स्फेरिकल है, इसलिए सिंगल जो s ऑर्बिटल होगा उसको हम तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में समान रूप से डिवाइड मान सकते हैं। दैट इज a1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर इक्वल टू a3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/3 होगा, या a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। यानी ये a1 a2 a3 के मान प्राप्त हो गए। तीनों वेव फंक्शंस में से माना psi1 जो वेव फंक्शन है वो एक्सिस में स्थित है। इस कंडीशन में जो psi1 में जो py का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा 0 होगा। दैट इज जो कंट्रीब्यूशन ऑफ py क्या है c1 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट इज c1 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में हम समीकरण एक को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। क्या समीकरण है वो psi1 इक्वल टू क्या हो जाएगी a1 psi s प्लस b1 psi px। जो c1 का मान 0 था इसलिए आगे मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में यानी psi1 पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन psi1 स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1 हो जाएगा। psi1 का मान हम पुटअप कर दिया तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन a1 psi s प्लस b1 psi px स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। जब इसको हमने सोल्व किया, इस पर हमने नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई की तो हमारे पास निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुआ। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और चूँकि हम जानते हैं कि a1 स्क्वायर बराबर क्या है 1/3 है, तो हमने ये मान रख दिया तो ये बन गया 1/3 प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इस समीकरण से हमने क्या कर लिया b1 का मान प्राप्त कर लिया और b1 का मान प्राप्त हुआ हमें √2/3 प्राप्त हो गया। ओके, अब हमने हमारे पास a1 का मान 1/√3 है और b1 का मान हमारे पास आ गया √2/3। इन a1 और b1 के मान हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 4 में रख देंगे तो हमें समीकरण नंबर 5 निम्न प्रकार से प्राप्त हो जाती है। क्या समीकरण नंबर 5 क्या है psi1 इक्वल टू है 1/√3 psi s प्लस √2/3 psi px। यानी इक्वेशन नंबर 5 है वो फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल की कंप्लीट वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे psi1 और psi2 है वो दोनों क्या है ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, दैट इज psi1 psi2 डी टाउ इक्वल टू क्या है 0 होगा। हमें psi1 माननी है इक्वेशन नंबर 4 वाली। ओके, तो हम रख दिया मान यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 का psi1 और psi2 लिया है इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये बन गया a1 psi s प्लस b1 psi px और a2 psi s प्लस b2 psi px प्लस c2 psi py डी टाउ इक्वल टू 0। इसको हमने एक्सपेंड किया, मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड किया और उसके ऊपर हमने नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करके हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त हो गई। ये वाली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a1 a2 मतलब a स्क्वायर हो गया, उसका मान कितना है 1/3 होता है, बस b1 का मान हमने ज्ञात किया है √2/3 है, b2 मल्टीप्लाई में आ गया प्लस c1 का मान हम पता ही है 0 होता है, 0 × c2 बराबर 0 हो गया।
या 1/3 प्लस √2/3 B2 बराबर क्या हो गया 0। इससे हमने B2 का मान ज्ञात कर लिया, तो वह प्राप्त हुआ हमें -1/√6 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइड 2 पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त हो जाएगी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। a2 स्क्वायर का मान होता है 1/3 और b2 स्क्वायर का मान कितना है, देखिए समीकरण से ये -1/√6 है ना, तो मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे हम तो प्लस हो जाएगा, और 1/√6 का मान क्या हो जाएगा 1/√6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1/3 प्लस 1/6 प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस समीकरण से हमने c2 का मान ज्ञात कर लिया जो कि 1/√2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारे पास a2, b2 और c2 के मान प्राप्त हो गए। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुटअप कर देते हैं और हमें सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो कंप्लीट वेव फंक्शंस है वो समीकरण 6 के रूप में प्राप्त हो जाती है। समीकरण 6 क्या है, साई 2 इक्वल टू 1/√3 साई s माइनस 1/√6 साई px प्लस 1/√2 साई py। ओके, सिमिलरली साई 1 एंड साई 3 आर ऑर्थोगोनल, यानी साई 1 और साई 3 वो भी क्या है ऑर्थोगोनल हैं। तो साई 1 इक्वेशन नंबर जो 4 है, साई 3 इक्वेशन नंबर 3 है, इसके मान पुटअप करके उस पर हम ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त हो जाएगी ये वाली। ओके, क्या समीकरण है वो a1 a2 प्लस a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a1 a3 का मान 1/3 है प्लस b1 का मान √2/3 है b3 और ये c1 का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा 1/3 प्लस √2/3 b3 इक्वल टू 0। इससे हमने b3 का मान ज्ञात कर लिया जो कि क्या प्राप्त हुआ -1/√6 से प्राप्त हो गया। ओके, अब हम साइड 2 मानेंगे कि साइड 2 एंड साइड 3 आर ऑर्थोगोनल है। पहले हमने माना साइड 1 साइड 3 ऑर्थोगोनल था, अब हम मानेंगे साइड 2 एवं साइड 3 क्या है ऑर्थोगोनल है। साइड 2 और साइड 3 का मान रखकर उसका इंटीग्रेशन करके उसके बराबर 0 रखकर उस पर हम ऑर्थोगोनल उसके समीकरण के अंदर ही ऑर्थोगोनल एवं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त हो जाएगी ये वाली। ओके, a1 a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3 इक्वल टू 0। हमने a2 a3 का मान 1/3 है, b2 b3 का मान 1/6 हो जाएगा और प्लस c2 का मान क्या ज्ञात किया हमने वो है 1/√2 और c3 इक्वल टू 0। इसके द्वारा हम c3 का मान ज्ञात कर लेते हैं जो कितना प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है -1/√2 प्राप्त हो गया है ना। तो हमारे पास a3 b3 और c3 के मान प्राप्त हो गए। इन मानों को हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित समीकरण साथ प्राप्त होती है साई 3 इक्वल टू 1/√3 साई s माइनस 1/√6 साई px माइनस 1/√2 साई py। इक्वेशन नंबर जो 7 है ये थर्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी कंप्लीट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार हमने sp2 संकरण में तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शंस को कंप्लीटली डिटरमाइन कर लिया। ओके, थैंक यू।